हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन को आप यूज़ करके आपके शीट में होने वाले डेटा की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम समझेंगे इसे कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है डेटा वैलिडेशन होल नंबर का, डेट का, टेक्स्ट लेंथ का, लिस्ट का। साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इनपुट मैसेजेस आते हैं वो कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या जो हमारे एरर मैसेजेस जो पॉपअप होते हैं उसे हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर होल नंबर का। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस कॉलम में सिर्फ अगर होल नंबर ही एंटर हो तो मैं इसे इंश्योर कर सकता हूँ डेटा वैलिडेशन यूज़ करके। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा इतने एरिया को, फिर मैं यहाँ डेटा टैब में जाकर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन इस फीचर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही आप इस फीचर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल है और इसमें काफ़ी डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स अवेलेबल है। यहाँ पर मैं होल नंबर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर डेटा जो है उसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर अलग अलग फीचर है, जैसे ग्रेटर दैन, बिटवीन, नॉट बिटवीन। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा बिटवीन और मैं यहाँ पर एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डाल दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मिनिमम वैल्यू 15 रहे और मैक्सिमम वैल्यू रहे 25, और मैं यहाँ पर फिर ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो अब अगर मैं इस कॉलम के अंदर वैल्यू डालने का एंट्री करूँ तो जैसे मैं 16 डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट करेगा, 17 डालूँगा तो मैं एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं 15 से कम या 25 से ज़्यादा वैल्यू डालने का ट्राई करूँ तो यह मुझे एरर मैसेज देगा। तो समझिए मैं यहाँ पर 9 डालने का ट्राई करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर 15 से कम वैल्यू डाली, यहाँ पर मुझे एक एरर मैसेज आ गया कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, और यहाँ पर रिट्राई का ऑप्शन है। अगर मैं रिट्राई करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर समझिए 19 डालने का ट्राई करता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो दिस वे आप इंश्योर कर सकते हो डेटा वैलिडेशन। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा डेट। अगर मैं चाहता हूँ डेट के लिए भी एक पर्टिकुलर इस कॉलम में सिर्फ डेट ही हो और एक पर्टिकुलर रेंज का ही डेट हो, तो मैं अगेन डेटा वैलिडेशन यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँ, इन सेल्स को, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में। अगेन यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं डेट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर अगेन डेटा टाइप्स अवेलेबल है कि मुझे किस तरीके के डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि ग्रेटर दैन। मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर डेट से ऊपर के ही वैल्यूज़ हमें रिस्ट्रिक्ट हो इस सेल्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि 28/12/2020 इससे आगे के ही डेट्स इसमें इनपुट हो सके। तो और यहाँ पर मैं ओके दबा दूँगा। तो अगेन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और ट्राई करता हूँ डेट लिखने का, जैसे 29/12/2020, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं ट्राई करता हूँ 28/12 से पहले का कोई डेट डालने का, जैसे 25/12/2020, तो यहाँ पर ये एरर देगा और वापस से रीट्राई का ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ डेट को, जैसे 30th, ये एक्सेप्ट कर लेगा। सेम वे अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट डेटा अवेलेबल है वो उसका एक पर्टिकुलर लेंथ हो, तो आप इसे भी इंश्योर कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन से। उसे कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस एरिया को, फिर मैं यहाँ पर डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ ये फीचर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा कि मुझे अगेन किस तरीके का डेटा चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लेंथ है टेक्स्ट का वो लेंथ 3 या 5, मतलब 3 से 5 लेटर्स के बीच में ही इसमें रह सके, और मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। अगर मैं फिर यहाँ पर टाइप करता हूँ ABCD तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर EFG डालूँगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद में अगर मैं इससे ज़्यादा का लेंथ का कुछ डेटा डालने का ट्राई कर रहा हूँ, जैसे GH तो यहाँ पर ये मुझे एरर देगा। ओके, सो आप इंश्योर कर सकते हैं रीट्राई करके वापस से, एंड इट एक्सेप्ट्स। अगेन अगर आपको आपके डेटा के अंदर रिपीटेडली एक वैल्यू अगर डालनी पड़ रही है तो उसके जगह पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप डेटा वैलिडेशन यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कॉलम के अंदर सिर्फ जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक ड्रॉप डाउन अवेलेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिस्ट इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देन मुझे यहाँ पर कौन से कंट्रीज़ के नाम चाहिए वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ डालूँगा इंडिया,
स्पेन, यूएस एंड ओके। तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का सिंबल, एक एरो आ गया है, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन अवेलेबल रहेगा और मैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये पूरे कॉलम के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट अवेलेबल है ड्रॉप डाउन के लिए तो आप इसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सिटीज़ का लिस्ट अवेलेबल है तो मुझे मैन्युअली यहाँ पर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं और मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगेन इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और जो सोर्स है उसके अंदर मैं ये वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँगा एंड ओके। तो आप जैसे ही देखोगे यहाँ पर अगेन एक ड्रॉप डाउन आ गया है और इसके अंदर यहाँ सिटीज़ के नाम आ गए जिसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको मैन्युअली भी इसे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत बार एरर मैसेज आ रहा था जब भी आप कुछ गलत डेटा इनपुट कर रहे थे, तो अब इस एरर मैसेज को आप देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइप का ही एरर मैसेज आ रहा था। इफ़ यू वांट आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो हम कैसे करेंगे तो उसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर सिलेक्ट करने के बाद कुछ एरर मैसेज आना चाहिए तो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे एरर अलर्ट इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइटल दे दूँगा कि होल नंबर अलर्ट, और यहाँ पर क्या मैसेज आना चाहिए, एरर मैसेज। तो प्लीज़ एंटर होल नंबर्स ओनली एंड ओके। तो जब भी आप यहाँ पर एरर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 26 ये वैल्यू डालने का ट्राई करूँगा जिस पे एरर आएगा मुझे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एक कस्टमाइज्ड मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ एंटर होल नंबर्स ओनली। तो इस तरीके से आप एरर मैसेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगेन आप एरर मैसेज को कस्टमाइज़ कर रहे हैं बट आप चाहते हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस मिस्टेक ही ना हो, कि एंटर करते टाइम इंसान से मिस्टेक ना हो, उसको पहले ही एक मैसेज मिल जाए कि यहाँ पर प्लीज़ आप होल नंबर ही डालिए। तो वो भी हम कर सकते हैं कस्टमाइज़ यहाँ पर इनपुट मैसेज की मदद से। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर डेट इस कॉलम को करना चाहता हूँ एक इनपुट मैसेज के लिए कस्टमाइज़, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। देन आई अगेन गो टू डेटा वैलिडेशन और यहाँ पर मैं इनपुट मैसेज को सिलेक्ट करूँगा। अगेन मैं यहाँ टाइटल डालूँगा डेट, फिर मैं यहाँ इनपुट मैसेज डालूँगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड डेट एंड ओके। तो आप देखेंगे कि जब भी मैं किसी सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑलरेडी इनपुट मैसेज आ जाता है कि डेट एंटर कीजिए, प्लीज़ एंटर वैलिड डेट। तो इस तरीके से आप इनपुट मैसेज को भी वैलिडेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।